हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अभी तक हमने जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए उसमें जो फोर्स लग रही थी वो कौन सी थी? सिंपल वन फोर्स एक्ट कर रही थी। अगर वन फोर्स से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पे तो हम कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे, देखो वो आज हम इस न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या गिवन है? एक ड्रॉप गिवन है, मान लो ये है, ठीक है। इसका मास आपको गिवन है 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, किसी हाइट, मान लो वो हाइट h है, ठीक है। उसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 किलोमीटर। यहाँ से ये फॉल कर रही है, ठीक है। इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे हिट करेगी तो उसकी स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स आपको क्या गिवन है? फाइनल वेलोसिटी गिवन है v 50 मीटर पर सेकेंड। इस वाली वेलोसिटी से वो हिट करेगी ग्राउंड पे, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। वो यहाँ से फॉल करी और ग्राउंड पे हिट करी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास? 50 मीटर पर सेकेंड। ये वाली चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है। देखो, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन तो ईजी है, ठीक है। पहले देखो गिवन क्या क्या है, हम वो राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या है? मास। मास आपको गिवन है 1 ग्राम, ठीक है। ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में? किलोग्राम्स में। तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम 10⁻³ kg के बराबर होगा, किलोग्राम्स के, ठीक है। और आपको देखो हाइट गिवन है 1 किलोमीटर। इस किलोमीटर को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में क्या कितने मीटर्स होते हैं? 1000। तो 10⁻³ मीटर्स, इसको भी कन्वर्ट कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? 0। एंड फाइनल वेलोसिटी v क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। ये सब चीज़ें आपको गिवन है। क्लियर? अब देखो, हमें फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम पहले, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम देखो किस तरह से करेंगे। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम अभी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखो, ये तो हमने बहुत बार किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे? देखो mg कैसे लगेगा? फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आपके पास ड्रॉप है वो भी कैसे फॉल कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और जो आपके पास h है डिस्प्लेसमेंट, वो भी किस डायरेक्शन में हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखो थीटा, थीटा कौन सा एंगल होगा यहाँ पे? फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0, है ना। और कॉस 0 क्या होता है? 1। तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ एस। एफ क्या है आपके पास? mg। इतनी फोर्स लग रही है इस पे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एस डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h आपको गिवन है, तो mgh हो गया, ठीक है। पॉजिटिव आएगी, क्यों? बिकॉज दोनों क्या है? सेम ही डायरेक्शन में है। फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। आपको क्लियर हुई चीज? mgh के बराबर बहुत बार हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले। तो mgh, तो देखो ये वाली चीज निकालना तो आसान है। इसे हम w, इसको हम क्या मान लेते हैं? देखो W1 मान लेते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो W1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? mgh। मास आपको गिवन है कितना? देखो वैल्यूज पुट करते हैं, 10⁻³ और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻³ अब देखो इस चीज से ये कैंसिल आउट हो गया, 10⁻³ एंड 10⁻³। तो W1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 10 जूल्स। ये वाली आ गई। देखो आपकी फर्स्ट वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया इजिली। हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना था, ठीक है। उसकी वैल्यू आई mgh, हमने वैल्यूज पुट करी और W1 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी 10 जूल। क्लियर? अब देखो सेकंड वाला पार्ट है, वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अब देखो ये जो
ड्रॉप है ये क्या कर रही है, फॉल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक तो इस पे क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। और क्या होगी, इसमें रेजिस्टिव फोर्स भी लगेगी, है ना। देखो जैसे एयर रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, एयर की वजह से क्या होगी, इसमें रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। वॉली फोर्स भी लगेगी। इन्होंने कहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स, उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम मान लेंगे सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, देखो बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इफ हम मान लेते हैं W2 क्या है, W2 इज वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, मान लेते हैं W2 कौन सा वर्क डन है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो लग रहा है वो हमने W2 मान लिया। देन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अब देखो क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। ऑल द फोर्सेस, बिकॉज अभी तक हम जो भी प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें एक ही फोर्स एक्ट कर रही थी, है ना। बट यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली वर्क डन किसकी वजह से होता है, ऑल द कितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट करें उन सबका जो वर्क डन है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो अब इस वाले केस में आपके पास क्या एक फोर्स नहीं कर रही है एक्ट, दो फोर्सेस कर रही हैं, है ना। एयर रेजिस्टेंस भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मीन्स W1 प्लस W2। W1 है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड W2 क्या है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। इन दोनों को ऐड करके जो आएगा टोटल वर्क डन, तभी हुआ ना, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, इसके बराबर, ठीक है। अब हमें ये क्या पूछ रहे हैं, देखो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स W2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां से W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो W2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस W1। अब हमें इजी हो गया सॉल्व करना। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मे बी वहां पे 3 फोर्सेस लग रही हो कहीं पे, ठीक है। तो आप वहां पे क्या करोगे, 3 वर्क डन निकालोगे, ठीक है। वो किसके बराबर होंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, है ना। तो यहां से देखो W2 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी आपके पास। अब तो ईजी हो गया, है ना। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखो डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो हाफ m, हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, इस तरह से, है ना। हमने अभी काफी क्वेश्चन कर लिए इससे रिलेटेड, इस तरह से होगा। अब देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, हाफ m की वैल्यू कितनी है, 10 रेज टू पावर -3, है ना। और v फाइनल क्या है आपके पास, ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने v फाइनल को v लिया हुआ है और v इनिशियल को u से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी फॉर्म में राइट डाउन करना है, बिकॉज हमने यहाँ पे u और v राइट डाउन किया हुआ है, तो v फाइनल क्या होगा, v स्क्वायर माइनस v इनिशियल क्या होगा, u, इनिशियल वेलोसिटी हमने u ली हुई है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वाले स्टेप में 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 v स्क्वायर है फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है 50, तो मीन्स 50 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, वो तो 0 है, उसका स्क्वायर, क्लियर, ओके। अब देखो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। और 50 का स्क्वायर 50 मल्टीप्लाई बाय 50, यहाँ से आ जाएगा ये 25, ठीक है। 25 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा इधर, ये आपके पास आएगा 1250 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर
3। और इस चीज़ को हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? देखो 10⁻³ मीन्स यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये 1250 डिवाइडेड बाय 1000 और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1.25 जूल्स। ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 1.25 जूल्स। क्लियर है ना? अब देखो ये वाली वैल्यू अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे W2। तो W2 कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? देखो W2 किसके बराबर आ जाएगा? यही चीज फाइंड आउट करनी है ना हमें, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वो क्या है? W2। तो W2 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस W1। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये वाली, ठीक है। तो 1.25 माइनस W1 आपने कैलकुलेट किया है 10, तो देखो यहाँ पे 10 आ गया। क्लियर? आपको समझ आ रहा है ना सारा ये, है ना? तो देखो जब ये आ गया आपके पास, ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 8.75 जूल्स। ये आ जाएगी आपके पास W2 की वैल्यू। क्लियर? बिकॉज देखो ये वाली जो आपके पास एनर्जी, ये वाली वैल्यू है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। माइनस 8.75 जूल्स। तो देखो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपको? नेगेटिव, है ना? वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, बिकॉज अपोज कर रही है उसके मोशन को रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना, जहाँ पे क्या है, वन से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही है, तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला पोर्शन तो इजी था, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना, और आपको रेजिस्टिव फोर्स फाइंड आउट करनी थी। तो क्या हमने क्या किया? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे कोई भी कितनी भी फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो आप इस तरह से फॉर्मूला लगा के आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसे। क्लियर? ओके, थैंक यू।